आज से हमारा कोर्स वायरलेस कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। तो वायरलेस कम्युनिकेशन का हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो सिलेबस में हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 यूनिट्स होंगे और हर एक यूनिट इक्वल वेटेज कैरी करेगा, दैट इज़ 10 मार्क्स फ्रॉम ईच यूनिट। ठीक है, तो जो यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट नंबर 1 में हम लोग देखेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बेसिक में हम देखेंगे उसके एडवांटेजेस क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे होता है, हम क्यों वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर वायर्ड कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। फिर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती है जैसे जो वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, जैसे मोबाइल सिस्टम यूज़ होता है, बेस स्टेशन यूज़ होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर यूज़ होता है, सेल यूज़ होता है, रोमर होगा यूज़, हैंड ऑफ यूज़ होगा। तो बेसिक डेफिनेशन जो होगी वो हम देखेंगे कि हर एक डेफिनेशन का ऐसे ही एमएस के अंदर होता है HLR, VLR, AUC, EIR, ये रजिस्टर्स होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। फिर हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग, तो ये पढ़ना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं रेड से मार्क करूँगा, ठीक है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। फिर अपलिंक और डाउनलिंक क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिंक बजट इम्पोर्टेंट है और ये हम बोल सकते हैं इस ये मीडियम लेवल पे, ठीक है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, ये बेसिक भी उतना इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिक टर्म्स भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जब बेसिक टर्म्स ही पता होगी तभी हम आगे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 2 में हमें आता है नॉइज़ मार्जिन, ठीक है। पहला टॉपिक हमें देखना है कि नॉइज़ मार्जिन क्या होता है। नॉइज़ मार्जिन नहीं, इसको बोलते हैं, एक सेकेंड, नॉइज़ फिगर, ठीक है। नॉइज़ फिगर, तो इसमें हमें देखना है कि नॉइज़ से क्या होता है। फिर इंटरफेरेंस होती है, इंटरफेरेंस यहाँ पे 2 तरीके की हमें देखनी है, नॉइज़ लिमिटेड एनवायरनमेंट में और इंटरफेरेंस लिमिटेड एनवायरनमेंट में। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा सेलुलर ज्योमेट्री, ठीक है। तो को चैनल इंटरफेरेंस रेशो, ये इंपॉर्टेंट होगा। सेलुलर ज्योमेट्री में हम देखते हैं डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप जो सेल्स की पॉसिबल हो सकती है। फिर अरलैंग भी, ये आप लोगों को इसमें असाइनमेंट है, ये आप लोग खुद से पढ़ेंगे। जो इसका न्यूमेरिकल है वो यूजुअली एक्सपेक्टेड होता है एग्जाम में, सो इट इज़ न्यूमेरिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैंड ऑफ और बेसिक आइडिया ऑफ मल्टीपाथ, ठीक है। तो इसमें अरलैंग बी और सी इंपॉर्टेंट है, को चैनल इंटरफेरेंस रेशियो ये इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे 2 यूनिट हो गए। इसके बाद जो हमारा तीसरा यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है। इसमें हमें सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन होता है, वो क्या होता है। फिर उसके 2 टाइप होते हैं, DSSS एंड FHSS। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे यूजुअली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो होगा PN सीक्वेंस। तो इसमें यही 3 टॉपिक है, 1 इज़ दिस, सेकंड इज़ दिस, थर्ड इज़ दिस। तो ये तीनों आप लोगों को पढ़ने हैं और इंपॉर्टेंट इसमें PN सीक्वेंस रहेगा। फिर यूनिट नंबर 4 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इस यूनिट नंबर 4 में हमें मल्टीपाथ की डेरिवेशन करनी है रिसीव्ड सिग्नल के लिए, मल्टीपाथ क्या होता है। फिर इसमें 2 डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, अरेले एंड अरेसियन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर FDM, TDM, CDM, OFDM, तो ये ईजी है चारों, तो ये चारों डेफिनेटली पढ़ने हैं, इसके बगैर हम एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। फिर हमारा यूनिट नंबर 5 आता है, अगेन ये एक ईजी एंड स्कोरिंग यूनिट है। तो इसमें सबसे पहले होता है इक्वलाइजेशन। फिर इक्वलाइजेशन क्या होता है, उसको हम कैसे रिड्यूस करते हैं, वो किसके लिए यूज़ होता है, और एल्गोरिदम्स और एडेप्टिव इक्वलाइजेशन, ये भी आप लोग खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है इंटरलीविंग, ये भी आप लोग खुद से पढ़ेंगे इस यूनिट में। फिर डाइवर्सिटी, ये असाइनमेंट रहेगा, ठीक है। डाइवर्सिटी और रेक रिसीवर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस एल्गोरिदम्स भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों का कोर्स रहेगा। इसमें देखिए एक और ये है हैंड ऑफ भी आप लोग खुद पढ़ेंगे, ये भी असाइनमेंट रहेगा, ठीक है। WLAN भी आप लोग खुद पढ़ेंगे,
और देखता हूँ मैं और कुछ पढ़ने के लायक है, ये बाकी सारा मैं खुद से पढ़ाऊँगा। ठीक है, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक आप उसमें खुद पढ़ेंगे, बाकी मैं खुद से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बेसिक्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे और ऑर्डर में हम चलते जाएंगे। थैंक यू।